औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है वुसअत यानी मार्फा और नकरा होना। अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम नकरा समझा जाता है जब तक कि उसका मार्फा होना साबित ना हो जाए, यानी कि हम लोग सिर्फ मार्फा के ग्रुप्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। मार्फा के टोटल 7 ग्रुप हैं। सबसे पहला इसम अलम यानी कि किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, मसलन मोहम्मदुन, ज़ैदुन, मक्कातु, पाकिस्तानु, कुरानुन वगैरह। और इसका दूसरा ग्रुप है अस्माए ज़माइर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, मुअर्रिफ बिल नाम, मुदाफ इलल मार्फा और मुनादा। आया अब इन ग्रुप्स की डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले अस्माए ज़माइर यानी प्रोनाउंस, जैसे ही, शी, इट इंग्लिश में हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह उर्दू में जो किसी नाम की जगह पर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो, तुम, मैं, हम वगैरह। अरबी में इसके टोटल एक चार्ट है, वाहिद, मुसन्ना, जमा, और एक साइड पे इसके ग्रुप्स हैं जैसे गायब, हाजिर और मुतकल्लम। सबसे पहली रो जो है उसमें मुज़क्कर और मुन्नस के अस्मा आएंगे वाहिद, मुसन्ना और जमा के लिए, जैसे हुआ वो एक लड़के मुज़क्कर के लिए, हुमा वो 2 के लिए, हुम वो सब के लिए, हिया वो एक लड़की के लिए, हुमा वो 2 लड़कियों के लिए, हुन्ना वो सब लड़कियों के लिए। अब हाजिर वाली ग्रुप्स आएंगे मुज़क्कर के लिए अंता तुम एक लड़के के लिए, अंतुमा तुम 2, अंतुम तुम सब लड़कों के लिए। मुन्नस अंती तुम एक लड़की, अंतुमा तुम 2 लड़कियां, अंतुन्ना तुम सब लड़कियां। मुतकल्लम का ग्रुप अना मैं और नाहनु हम जो है यानी कि नाहनु हम मुसन्ना के लिए भी इस्तेमाल होगा और जमा के लिए भी। मार्फा अस्मा का तीसरा ग्रुप है अस्माए इशारा यानी पॉइंटिंग वर्ड्स, वो अल्फाज जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अरबी में इसकी 2 कैटेगरीज हैं, करीब यानी नज़दीक के इशारे, बैद और दूर के इशारे। इसमें उसी तरह हमारा चार्ट होगा वाहिद, मुसन्ना, जमा का। हाजा ये एक मुज़क्कर के लिए, हाजानी 2 मुज़क्कर के लिए, हाउलाई ये सब मुज़क्कर के लिए, हाजी ही ये एक मुन्नस के लिए, हातानी ये 2 मुन्नस के लिए, हाउलाई ये सब मुन्नस के लिए। और बैद के इशारे जो दूर की तरफ हम लोग करते हैं जैसे डैड, दोस्त वगैरह। जालिका वो एक मुज़क्कर के लिए, जानिका वो 2 मुज़क्कर के लिए, उलाइका वो सब मुज़क्कर। तिलका वो एक मुन्नस, तानिका वो 2 मुन्नस, उलाइका वो सब मुन्नस। मार्फा अस्मा का चौथा ग्रुप अस्माए मौसूला यानी जॉइनिंग वर्ड्स, ये वसल से निकला है जिसका मतलब होता है जोड़ना। ऐसे अस्मा जो एक लफ्ज़ या जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने का काम करते हैं, मसलन जो या जिस वगैरह। ये वो किताब है जो मुझे मेरी दोस्त ने दी थी, ये वो लड़का है जिसने मुझे मारा था। अस्माए मौसूला का भी एक छोटा सा चार्ट है, उसी तरह वाहिद, मुसन्ना, जमा और नीचे 2 कैटेगरीज मुज़क्कर और मुन्नस। अल्लाह जी वो जो एक मुज़क्कर के लिए, अल्लाह जाने 2 के लिए, अल्लाह जीना सब के लिए, वो जो जैसे या अय्युहल्लाह जीना आमिनू ए लोगो जो ईमान लाए हो। मुन्नस के लिए अल्लाह ती एक वाहिद के लिए, अल्लाह ताने 2 के लिए, अल्लाह ती जमा के लिए, अल्लाई ये भी जमा के लिए दूसरा लफ्ज़ है। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मुअर्रिफ बिल लाम यानी अलिफ लाम के ज़रिए मार्फा बनाया हुआ। किताबुन कोई किताब या एक किताब, जब इसको हमने ख़ास करना है, मार्फा बनाना है तो इस पर अलिफ लाम का इजाफा किया जाएगा, तो ये बन जाएगा अल किताबू। इसी तरह बैतुन से अल बैतू, कलमुन से अल कलमू। जब हम किसी इसम पर अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो उसके कुछ असरात आते हैं, जैसे मुनसरिफ अस्मा जो हैं उनकी तनवीन ख़त्म होकर सिंगल हरकत रह जाती है, किताबुन से अल किताबू हो जाएगा। और इसी तरह गैर मुनसरिफ अस्मा में जो हमारा रेगुलर कायदा होता है कि हालत जर्मा ज़ेर कबूल नहीं करते, जैसे अकबरू, अकबरा, अकबरा, लेकिन जब इस पर अलिफ लाम दाखिल किया जाता है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि हालत जर में ज़ेर कबूल कर लेते हैं, तो ये फिर बनता है हमारा अल अकबरू, अल अकबरा, अल अकबरी, यानी हालत जर में ज़ेर आ जाएगी। इसी तरह अलिफ लाम में लाम की आवाज़ की प्रोनाउंसिएशन के हवाले से हरूफ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कमरी हरूफ और शमसी हरूफ। यानी जब हम लफ्ज़ कमरुन पे अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो वो बनेगा अल कमरू, और जब हम शमसुन लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो वो बनेगा अश-शम्सु। अल कमरू में लाम की आवाज़ आती है और अश-शम्सु में लाम की आवाज़ नहीं आती। तो इस तरह जितनी भी हमारे हरूफ हैं जो कि 28 हैं, वो 14 जो है उसमें से कमरी हैं और 14 जो है शमसी हैं। जैसे अलिफ है तो अल अव्वलू ये हमारा कमरी हरूफ है, बा जो है अल बासितु ये भी हमारा कमरी हरूफ है, लेकिन जो ता है वो हमारा शमसी हरूफ में आएगा, जैसे अत्तवाबू, अस्समरू। तो इनको वैसे याद रखना बहुत मुश्किल है। इसके हवाले से एक छोटा सा जुमला है, जैसे हक का खौफ अजब गम है, इसमें सारे कमरी हरूफ जो हैं वो आ जाते हैं 14 के 14, तो इनको याद रखें तो हमारे ज़हन में वो बैठ जाएंगे।
معرفہ اسما کا اگلا گروپ ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی جب کسی نکرہ اسم کو کسی معرفہ اسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس کی ملکیت، تعلق یا نسبت قائم کر دی جاتی ہے، تو وہ بھی نکرہ اسم جو ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی کتاب ہے لیکن جب اس کو زید سے جوڑ دیں گے، زید کی کتاب، تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی زینب کا گھر، بیت زینبہ، حامد کا قلم، قلم حامدن۔ معرفہ اسما کی لاسٹ کیٹیگری ہے منادہ، یعنی جسے پکارا جائے۔ کسی نکرہ اسم کو پکارنے یا بلانے پر وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے اے لڑکے، او میاں، ارے لڑکی۔ عربی میں پکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف ندا کہا جاتا ہے، اور وہ دو ہیں، یا اور میم مشدد۔ یا کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے اور میم مشدد جو ہے وہ لفظ کے اینڈ پہ آتا ہے۔ یا عام جنرل ہے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ میم مشدد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اب یا جب ہم کسی نکرہ اسم کے ساتھ ایڈ کریں گے، جیسے ہمارا نکرہ اسم ہے ولدن، تو اس کی تنوین ہٹ جائے گی اور یہ معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارا یا جب بنتن کے ساتھ ایڈ کریں گے تو بنتن جو ہے یہ منادہ ہے، اور یا ہمارا حرف ندا، یہ دونوں مل کر معرفہ بن جائیں گے، یا بنتو۔ میم مشدد کی مثال اللہم ہے، اور اس میں میم مشدد جو ہے وہ آخر میں آتا ہے۔